नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर दिसंबर के हैं। इससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो कैसी लगी ये आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है चेन्नई से मैसूर के बीच में चलाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहां पर किया गया है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण बेंगलुरु में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? का उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद में। फरीदाबाद में भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया? उत्तर हो जाएगा ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया है। उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कावेरी नदी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है, कावेरी नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये एक हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है। आपका उत्तर वहाँ पे भी हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से 11वीं सदस्य के स्वीकृति मिली है? सैद्धांतिक रूप से 11वीं सदस्य के रूप में स्वीकृति मिली है। उत्तर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते देश को आसियान ने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन जो है हरियाणा राज्य में किया गया है। ये ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेगा किसी न किसी पेपर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन हुआ है? इसका नाम ही युद्ध अभ्यास 2022 है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम रख के किया जाता है कि ये युद्ध अभ्यास है। तो यहाँ पे सिर्फ युद्ध अभ्यास 2022 है, इस पर मोस्टली ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? यह मिला है राष्ट्रीय महिला आयोग को। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका की एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा। तो भारत का 8वां स्थान रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा कार्लोस सौरा। कार्लोस सौरा को राष्ट्रीय सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह द्वारा लॉन्च की गई है? ग्लोबल शील्ड योजना जो है G7 के द्वारा लॉन्च की गई है। G7 समूह संगठन जो है इन्हीं के द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लागू हुई है, लॉन्च हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है? यानी कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय था उसे नैनीताल से उठा करके हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है। तो अब ये उच्च न्यायालय जो है नैनीताल की जगह से हल्द्वानी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार
से किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को सम्मानित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा वेंकी रामकृष्णन, वेंकी रामकृष्णन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ रखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास जयपुर में किया गया है। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर जारी किया गया है, उनका नाम क्या है? पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर का नाम जो है फ्रीजियन कैप है, फ्रीजियन कैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया कप टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, उनका नाम है मनिका बत्रा। जो एशिया कप टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीता है वो पहली भारतीय खिलाड़ी महिला है, उनका नाम है मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है, किस देश में होने वाले आगामी चुनावों के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक लगाया गया है? उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल, यानी कि हमारे देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको नेपाल में भी चुनाव करवाने की अनुमति मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा का 22वां फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यानी कि फीफा का 22वां फुटबॉल विश्व कप जो है कतर में आयोजित होगा, कतर में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उत्तर हो जाएगा तिब्बती दलाई लामा। तिब्बती दलाई लामा जी को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा किस देश ने की है? उत्तर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य से संबंध स्थापित की जाएगी? उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। तो यहाँ पे प्रतिमा से 2 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, एक पीछे भी गया था जो आपका बेंगलुरु में था, और अगला प्रश्न ये बिहार में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 251 फीट ऊंची प्रतिमा सीता माता की बिहार में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, JCB साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा खालिद जावेद। खालिद जावेद जी को JCB साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2022 से 2023 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल एजेंसी की अध्यक्षता की है? उत्तर हो जाएगा भारत। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल एजेंसी की अध्यक्षता की है भारत ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में कहां पर एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया? एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया है श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग वहाँ पर हिमालय का एक पार्ट है, उस जगह पर। अगला प्रश्न है, किस देश में महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हफसांग 17 का परीक्षण किया गया? उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, घर नामक वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है घर। उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये किस राज्य में है? आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की संसद ने मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जी को
सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? उत्तर हो जाएगा मिस्र। मिस्र देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें इस बार 26 जनवरी को आमंत्रित किया गया है परेड में। अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य शिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन किया गया, वह कहाँ पर हुआ है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में भारत और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर अभ्यास हुआ है ऑस्ट्रा हिंद 2022 के नाम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है हरियाणा राज्य में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना किस राज्य की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन हुआ, उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। G20 शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, धम्मा दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ये क्वेश्चन रट के रखिएगा, पक्का पूछा जाएगा हर एग्ज़ाम में, करंट में पक्का आएगा किसी न किसी पेपर में। धम्मा दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला त्रिपुरा में रखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया? तो उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2022 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? हरिमौ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मलेशिया और भारत के बीच में हुआ है, तो उत्तर आपका हो जाएगा मलेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के विदेश सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? ये अब 2024 तक रहेंगे। इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं, जिनका कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना, यानी कि जिस राज्य में जियो 5G सेवाएं शुरू की गई हैं वह राज्य है गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा है? उत्तर हो जाएगा एम पॉक्स। मंकी पॉक्स की जगह पर एम पॉक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? अभी जल्द ही ये क्रियान्वित हुआ है, इसमें उद्गार हुआ है, ये है अमेरिका में। मौना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? माछू नदी जो है गुजरात राज्य में है। यहीं पे अभी एक घटना घटी थी, जो नदी पुल जो है टूट गया था, माछू नदी पर ही बना था ये पुल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।